जिस बहू के गृह प्रवेश पर सरला ने खुशी से कहा था, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, वही सरला कुछ ही दिनों बाद रात रात भर रोकर सोचने लगी, कहीं मेरा बेटा अब सिर्फ उसका होकर ना रह जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ को अपनी ही बहू से डर लगने लगा? क्यों वे ऐसा सोचने लगी कि कहीं मेरा बेटा अब सिर्फ उसका होकर तो नहीं रह गया? नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का विषय सार्वकालिक विषय है। कहानी का नाम है बहू ने बेटा छीन लिया। कहानी अगर आपको अच्छी लगे और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरला सुबह से ही घर को सजाने में लगी थी। आंगन में सुंदर रंगोली बनी थी। दरवाजे पर गेंदे के फूलों की लड़ियां लगी थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सरला कभी रसोई में जाती, कभी बैठक में आती और कभी दरवाजे पर खड़ी होकर सड़क की ओर देखने लगती। घर में मेहमान जमा थे। पड़ोस में रहने वाली शांता चाची ने हंसते हुए कहा, अरे सरला, बारात शाम को आएगी, तो सुबह से दरवाजे पर क्यों खड़ी है? सरला मुस्कुराई, क्या करूँ शांता, आज मेरे घर में बेटी आने वाली है। बेटी? हाँ, बहू नहीं, बेटी। शांता ने मजाक किया, अभी आई भी नहीं और बेटी बन गई। सरला की आंखों में चमक आ गई। मैंने अमित को अकेले पाला है। उसके पिता के जाने के बाद यही सपना देखा था कि एक दिन घर में एक लड़की आएगी। मैं उसके साथ बैठूंगी, बातें करूंगी, उसकी पसंद नापसंद जानूंगी। थोड़ी देर बाद सरला धीमे से बोली, बस भगवान से यही चाहती हूँ कि मेरी बहू इस घर में हमेशा खुश रहे। शाम को बारात आई। अमित कार से उतरा। उसके बाद लाल बनारसी साड़ी में नंदिनी बाहर आई। दोनों को दरवाजे में खड़ा देखकर सरला की आंखें खुशी से आंसुओं से झिलमिला रही थी। सरला ने आरती की थाली उठाई। नंदिनी ने झुककर उनके पैर छुए। सरला ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। आओ बेटी, बहुत इंतज़ार किया है मैंने तेरा। नंदिनी की आंखें भर आई। माँ, सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा, आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। अमित दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, माँ और नंदिनी इतनी जल्दी घुल मिल गई, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन वो क्या जानता था कि कुछ ही दिनों में माँ के मन में एक ऐसा डर जन्म लेने वाला है जो धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी पैदा कर देगा। शादी के बाद शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। नंदिनी सुबह जल्दी उठती। सरला रसोई में होती तो वह उनके साथ खड़ी हो जाती। माँ, आज क्या बनाना है? अरे तू नई नई आई है बेटी, आराम कर। लेकिन माँ, घर का काम सीखूंगी नहीं तो कैसे चलेगा? सरला हंस देती। अच्छा चल, आज तू सब्जी काट और मैं रोटी बना लेती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनने लगा। अमित ऑफिस से लौटता तो पहले माँ के कमरे में जाता। माँ, चाय मिलेगी? सरला कहती, तेरी चाय भी बनेगी और तेरी पत्नी की भी। नंदिनी हंसकर कहती, माँ, अब इनकी चाय मैं बनाऊंगी। सरला मुस्कुराती, अच्छा, अब मेरा बेटा मेरे हाथ की चाय भूल जाएगा? अमित तुरंत कहता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तीनों हंस पड़ते। सरला के मन में उस समय ज़रा भी डर नहीं था। उन्हें लगता था, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा बेटा और मेरी बहू हमेशा मेरे ही रहेंगे। लेकिन शादी के 2 महीने बाद बातें थोड़ी बदलने लगी। एक रविवार को सरला ने अमित से कहा, बेटा, आज बाजार जाना है, तेरे पिताजी के पुराने कागज़ों के लिए फ़ाइल खरीदनी है, मेरे साथ चलना। हाँ माँ, चलेंगे। तभी नंदिनी बाहर आई। अमित, आज आपने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा था, कब चलना है? अमित अचानक रुक गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सरला ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं अमित, तुम नंदिनी को ले जाओ, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, हम किसी दिन और चलेंगे।
नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अरे बेटा, मैं अकेली थोड़ी हूँ, तू अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा। अमित नंदिनी के साथ चला गया। सरला कुछ देर वहीं बैठी रही। फाइल उनके सामने पड़ी थी। उन्हें अचानक लगा, पहले तो अमित मेरी हर बात याद रखता था, आज मेरी बात भूल कैसे गया। फिर उन्होंने खुद को समझाया, बीवी है उसकी, उसकी भी तो जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन उनके मन में ये बात थोड़ी चुभ जरूर गई। रविवार का दिन था। सरला सुबह से ही रसोई में लगी थी। उन्होंने अमित की पसंद का शाही पनीर, जीरा राइस, पूरियाँ, बूंदी का रायता और खीर बनाई थी। रसोई से खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। करीब 12 बजे अमित कमरे से बाहर आया। सरला ने खुश होकर कहा, आजा बेटा, चलो खाना लगाती हूँ सबके लिए। आज तो तेरी पसंद की ही सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। अमित कुछ कहता उससे पहले ही नंदिनी भी कमरे से बाहर आई। वह तैयार होकर आई थी। उसने सरला की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर अमित से बोली, अमित चलिए, देर हो रही है। सरला ने विस्मय से पूछा, क्यों, कहीं जाना है क्या? नंदिनी मुस्कुराई, हाँ माँ, आज ऑफिस के कुछ दोस्त शहर के नए होटल में लंच के लिए जा रहे हैं। अमित ने कहा था कि हम भी चलेंगे। सरला के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। अच्छा, अमित बोला, माँ आप भी चलिए ना। सरला ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। और अब तुम दोनों बिल्कुल तैयार हो? मैं तो घर के कपड़ों में ही हूँ, तैयार भी नहीं हूँ। मैं घर पर ही रहूँगी। लेकिन माँ आप चलेंगी तो अच्छा लगेगा, नंदिनी ने कहा। सरला ने सिर हिला दिया, नहीं बेटा, तुम दोनों जवान लोग हो, मेरी वजह से अपना कार्यक्रम क्यों बदलोगे? अमित ने माँ के बनाए हुए खाने की तरफ देखा। लेकिन माँ, आपने इतना सब बना लिया है तो। सरला मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही, मैं खाऊंगी ना। अमित और नंदिनी चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो सरला कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे खाना मेज़ पर लगाया। 3 प्लेटों की जगह उन्होंने सिर्फ 1 प्लेट में खाना डाला। कुर्सी पर अकेली बैठकर पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन उन्हें खाना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उन्होंने सामने रखी खाली कुर्सी को देखा। अमित को ये शाही पनीर और खीर कितनी पसंद है। खीर तो नंदिनी को भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन उनकी आंखें डबडबाई। उसी समय फ़ोन बजा। अमित था। माँ, खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया। अच्छा बना था ना? सरला ने एक पल चुप रहकर कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बना था। लेकिन माँ, सारा खाना तुम मत ख़त्म कर देना, मेरे लिए बचा के रखना, मैं आके खाऊंगा। सरला ने फीकी हंसी के साथ कहा, तू तो होटल में खा रहा है ना? माँ, कोई बात नहीं बेटा, मज़े करो अभी। फ़ोन कट गया। सरला ने थाली सामने से हटा दी और हाथ जोड़ते हुए हाथ धोने के लिए उठ गई। उस दिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया, पहले मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना खाने के लिए जल्दी आ जाता था, अब उसे मेरे हाथ के खाने की जगह बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। असल में अमित ने माँ को कभी नज़रअंदाज नहीं किया था, बस ये कहना भूल गया था पहले दिन कि उन्हें अगले दिन बाहर जाना था खाने के लिए। लेकिन सरला के मन में डर अब हर छोटी छोटी बात को बड़ा बना रहा था। कुछ दिन बाद अमित ऑफिस से लौटकर माँ के पास आ बैठा। माँ, अगले महीने हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हमें? हाँ, मतलब मुझे और नंदिनी को। कहाँ? नंदिनी की कंपनी ने उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा है। सरला का चेहरा थोड़ा उतर गया। कितने दिन? शायद 10-15 दिन। इतने दिन? हाँ माँ। ठीक है। अमित ने माँ का चेहरा देखा। माँ, आप नाराज़ है क्या? नहीं तो फिर उदास क्यों हैं? बेटा, शादी से पहले तो कभी मुझे छोड़कर इतने दिनों के लिए गया नहीं था ना। अमित ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं हमेशा आपका बेटा रहूँगा। लेकिन जब अमित चला गया तो उन्होंने मन ही मन सोचा, शादी के बाद पहली बार उसे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा नंदिनी के साथ जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। बस इसी सोच ने उनके अंदर एक नया डर पैदा कर दिया।
एक शनिवार अमित को छुट्टी मिली थी। नंदिनी ने सोचा कि आज पास के पहाड़ी शहर पर घूमने जाया जाए। सरला उस समय मंदिर गई हुई थी। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान तैयार किया, फिर मंदिर में सरला को फ़ोन लगाया। माँ, मैं और नंदिनी पास के पहाड़ी शहर में आज के लिए घूमने जा रहे हैं, रात को लौट आएंगे। ठीक है, सरला ने मुँह बनाते हुए फ़ोन रख दिया। मन में सोचा, मैं घर से निकली तब तो इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, अब मैं मंदिर आ गई तब बता रहे हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाई कि जवान लोग हैं। अभी अभी प्लान बना और जाने की सोच ली। छुट्टी का दिन भी था। कार में बैठते हुए अमित ने कहा, नंदिनी, लेकिन आज दिन भर माँ अकेली रह जाएंगी। अरे वैसे भी मैं भी तो रोज़ाना ऑफिस पर जाती हूँ, थोड़ा शाम का समय रहेगा कि आज वे अकेली रहेंगी। लेकिन शांता चाची तो है, मैं उनको फ़ोन लगा दूँगी कि आज माँ के पास आकर बैठे शाम को। घर आने के बाद में सरला ने कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली। उसकी नज़र दीवार पर लगी अमित के बचपन की तस्वीर पर गई। पहले तो कहीं भी जाना होता था तो कई बार बताता था, लेकिन आज मेरे बाहर जाने के बाद ही तुरंत इन्होंने बाहर जाने का प्लान बना लिया। अपनी माँ को पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा। उस शाम जब अमित और नंदिनी लौटे तो उनके हाथ में खरीदारी के भी कुछ पैकेट थे। अमित खुश था। माँ देखिए ना, आपके लिए भी एक साड़ी लाए हैं। सरला ने साड़ी की तरफ देखा। मेरे लिए? हाँ माँ, लेकिन अगर मुझे साड़ी देने की इतनी चिंता थी तो ये बताने की चिंता नहीं थी कि आज तुम लोग बाहर जा रहे हो। अमित चुप हो गया। नंदिनी ने तुरंत ही कहा, हाँ माँ, गलती तो हुई है, क्योंकि हमारा प्लान आपके जाने के बाद ही बना, पहले से कुछ तय नहीं था। गलती की बात नहीं है बेटी, बस अब शायद तुम लोगों को मेरी ज़रूरत ही कम हो गई है। अमित ने माँ का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सरला ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। यह देखकर नंदिनी और अमित दोनों के ही मुंह उतर गए। उस दिन पहली बार दोनों को ही लगा कि माँ का डर अब सिर्फ उनके मन में नहीं है, बल्कि अब उनके व्यवहार में भी दिखाई देने लगा है। एक शाम सरला जी मंदिर से लौट रही थी। कमरे के बाहर से उन्हें नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी। अमित, अगर हम अपना छोटा सा घर ले ले तो कैसा रहेगा? सरला के कदम वहीं रुक गए। अंदर अमित कुछ कह रहा था, लेकिन आवाज़ धीमी थी। नंदिनी बोली, यहाँ माँ के साथ रहना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी प्राइवेसी भी तो चाहिए। सरला के हाथ से पूजा की थाली लगभग छूटते छूटते बची। अलग घर? उनके कानों में बस यही शब्द गूंज रहा था। वह बिना आवाज़ किए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अमित कमरे में आया। माँ, आप आ गई? हाँ, क्या हुआ? आप इतनी चुप से क्यों हैं? तू अलग घर लेने वाला है क्या? मैंने सब सुन लिया है। माँ, सच बता। अमित कुछ बोल पाता उससे पहले सरला की आंखें डबडबाई। तुझे इस घर में रहने में परेशानी होने लगी है? नहीं तो माँ, फिर अलग घर क्यों? माँ, बात वैसी नहीं है। मैं सब समझ गई हूँ। तभी नंदिनी भी वहाँ आ गई। माँ, आपने पूरी बात नहीं सुनी। अब और क्या सुनना बाकी है? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था माँ कि कभी कभी अगर आपको आराम चाहिए हो तो हम पास में छोटा सा घर ले सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा ये कि आपको छोड़कर चले जाएंगे। सरला जी चुप रही। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मन में फैसला कर लिया था। बहू धीरे धीरे मेरे बेटे को अलग करने की तैयारी कर रही है। अब तो सरला को सामान्य बातें भी कुछ अलग सी लगने लगी, असामान्य सी। नंदिनी अमित से कहती, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, अब इसे मेरी चिंता से ज़्यादा नंदिनी की चिंता है। आज बाहर खाना खा लेते हैं। सरला सोचती, शायद मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं रहा अब। अमित पत्नी के लिए कोई उपहार लाता, मेरे लिए तो अब कुछ नहीं लाता। एक दिन अमित नंदिनी के लिए साड़ी लेकर आया। सरला ने पूछा, क्या है? अमित ने कहा, माँ, साड़ी है, नंदिनी को पसंद आ गई थी तो ले ली।
अच्छा किया। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, पहले तो हर काम मुझसे पूछकर ही करता था। एक रविवार की सुबह नंदिनी ने कहा, माँ, आज हमारी ऑफिस की एक सहेली की शादी की सालगिरह है। उसने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है, वहाँ जाना है। आप चलेंगी? नहीं, मैं क्या करूँगी जाकर, तुम लोग जाओ। अमित ने कहा, नहीं माँ, तुम चलो ना। सरला ने मुस्कुराकर मना कर दिया। नहीं बेटा, मुझे ऐसे कार्यक्रमों में अच्छा नहीं लगता। फिर तुम लोगों के बराबरी के लोग होंगे वहाँ पे, मैं क्या करूँगी? तुम दोनों हो आओ। नंदिनी ने पूछा, पक्का? हाँ बेटी। दोनों तैयार होकर चले गए। सरला ने सोचा था कि शाम तक तो लौट ही आएंगे, लेकिन शाम हो गई, फिर रात भी होने लगी। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। इधर घर में टिक टिक घड़ी के टिक टिक तक साफ सुनाई दे रही थी। सरला ने टीवी चला दिया, कुछ देर बाद बंद भी कर दिया। वहाँ पर छोटी सी पार्टी तो जल्दी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में सभी मित्रों ने सभी लोगों ने कहीं घूम आने का और उसके बाद में एक मूवी देखने का प्लान बना लिया। अमित ने फ़ोन करके यह माँ को बता भी दिया, लेकिन सूने घर में सरला का मन नहीं लग रहा था। उसने टीवी चलाया, उसमें भी मन नहीं लगा। कुछ देर बाद बंद कर दिया। फिर रसोई में गई। रसोई में भी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वापस बाहर आ गई। उन्होंने अमित को फ़ोन लगाया, बेटा तुम लोग कब तक आओगे? क्या बनाऊँ खाने के लिए? माँ, हम लोग तो बाहर खाना खा चुके हैं, आप बना लीजिए और खा लीजिए। आप अपनी पसंद का कुछ बना कर खा लीजिए। कुछ समय के बाद में नंदिनी ने फ़ोन किया, माँ, हेलो, आपने खाना खा लिया माँ? सरला ने कहा, हाँ खा लिया है। असल में उन्होंने खाना खाया ही नहीं था। अमित को फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने 2 रोटियां बनाई ज़रूर थी, लेकिन वे खा नहीं पाई। उनकी थाली उन्होंने वैसे ही ढक कर रख दी थी। रात करीब 10:30-11 बजे के आसपास अमित और नंदिनी हंसते हुए बाहर से अंदर आए। अमित ने कहा, माँ, आज तो दिन भर बहुत मज़ा आया। अच्छा, सरला ने चुपचाप कहा, धीरे से कहा। नंदिनी ने पूछा, माँ, आप आज अभी तक सोई नहीं? नहीं। खाना खा लिया? हाँ। नंदिनी ने मेज़ पर रखी अनटच्ड अनछुई खाली थाली को देखा। आपने तो खाना खाया ही नहीं माँ। भूख ही नहीं थी बेटा। अमित माँ के पास बैठ गया। माँ, आपको इतना अकेला क्यों लगता है? शांता चाची को क्यों नहीं बुला लिया? दोनों मिलके खाना खा लेती। सरला अचानक ही बोल पड़ी, हाँ, मैं पड़ोसी लोगों को बुलाकर अपना अकेलापन दूर करूँ, क्योंकि तुम दोनों के पास तो एक दूसरे के लिए समय है, मेरे लिए नहीं है। अमित एकदम ही चुप हो गया। नंदिनी की आंखें भर आई। दिन भर घर में तुम्हारी आवाज़ सुनने की आदत है मुझे। अब जब तुम दोनों दिन भर बाहर रहते हो तो यह घर काटने को दौड़ता है मुझे। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ। लेकिन सरला ने उसकी बात पूरी सुनी नहीं और उसकी तरफ देखे भी न कहा, तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं तुम दोनों की खुशी से जलती हूँ। नहीं तो माँ, आप तो माँ हो। लेकिन सच यह है बेटी, मैं जलती नहीं हूँ। वह रुक गई। उसकी आंखें भर आई। मैं बस डरती हूँ। किससे? सरला ने कांपती आवाज़ में कहा, इस बात से कि एक दिन तुम दोनों की ज़िंदगी में इतनी सारी नई चीज़ें आ जाएंगी कि उसमें तुम्हारी पुरानी माँ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कमरे में कुछ क्षण के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। नंदिनी आकर सरला के पास बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ, आप व्यर्थ ही चिंता करती है। क्या माँ बाप की जगह कोई ले सकता है? माँ बाप की जगह हमेशा वहीं रहती है जहाँ पहले से होती है। सरला ने उसकी ओर देखा, लेकिन अभी उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि डर को खत्म करने के लिए सिर्फ एक वाक्य काफ़ी नहीं था। उन्हें अभी कई बातें समझनी थी। एक दिन सरला की तबीयत कुछ खराब थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था।
उसी दिन अमित ने ऑफिस से फ़ोन किया, माँ आज मैं थोड़ा देर से आऊँगा। ठीक है बेटा, आते समय मेरे लिए दवा लेते आना। ठीक है माँ। शाम को अमित आया लेकिन दवा नहीं थी। सरला ने पूछा, बेटा दवा ले आया? माँ की बात सुनकर अमित थोड़ा असहज हुआ। माँ, नंदिनी ने कहा कि डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए, उसके बाद ही दवाई खरीदे, इसलिए नहीं लाया। सरला चुप हो गई। अच्छा माँ, बुरा मत मानना, उसने तो केवल आपकी चिंता में ही कहा था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन अंदर ही कुछ टूट गया उनके। अब मेरे इलाज का फैसला भी मेरे बेटे से पहले बहू करेगी। रात को सरला ने शांता चाची से फ़ोन पर कहा, शांता अब तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। क्या? अमित की ज़िंदगी में मेरी जगह बदल रही है। सरला, पति पत्नी एक दूसरे की राय तो लेते ही हैं, इसमें बुरा क्या है? हाँ, इसमें बुरा तो नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब बेटा माँ की बात से ज़्यादा बहू की बात सुने। शांता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरला इसी बात का तो मुझे भी डर था और यही तो तेरा डर है। हाँ, लेकिन याद रख, डर हमेशा सच नहीं होता। सरला ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसका डर अब बहुत बड़ा हो चुका था। एक रात सरला पानी पीने उठी। अमित और नंदिनी अपने कमरे में बात कर रहे थे। नंदिनी कह रही थी, अमित हमें माँ के साथ थोड़ा धीरज रखना होगा। हाँ मुझे पता है, उन्हें लगता है कि मैं आपको उनसे दूर कर रही हूँ। हाँ। सरला दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई। उसे लगा कि उसी के बारे में बात करी है, सुनूं तो सही। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। हाँ मुझे ये भी पता है। सरला ने आगे की बात नहीं सुनी। उसके मन ने बस एक वाक्य पकड़ लिया। उन्हें लगता है कि मैं आपको उनसे दूर कर रही हूँ। उन्होंने सोचा, तो मेरी आशंका गलत नहीं है। नंदिनी भी जानती है कि मैं डर रही हूँ। उस रात सरला को सोते समय बहुत रोना आया। अपने पति की तस्वीर के सामने वे रोते हुए बोली, देखिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, शायद अब उसे माँ की ज़रूरत नहीं रही। अगले दिन सरला ने अमित से कहा, बेटा मैंने सोचा है। क्या माँ? तू और नंदिनी अलग रह लो। अमित स्तब्ध रह गया। माँ, ये क्या कह रही हो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है तो मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। तभी नंदिनी भी वहाँ आई। माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम दोनों का अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। सुनकर नंदिनी की आंखें डबडबाई। माँ, मैंने कब कहा कि आप हमारे रास्ते में हैं? कहने की कोई ज़रूरत थोड़े ना है। तो फिर जब बेटा शादी कर लेता है ना, तो माँ के हिस्से में सिर्फ यादें रह जाती हैं। नहीं माँ, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। नहीं माँ, ऐसा तभी होता है जब माँ खुद अपने बेटे से दूर खड़ी हो जाए। सरला ने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी बोली, माँ, मैं अमित की पत्नी हूँ, लेकिन आप तो उसकी माँ हैं। हम दोनों की जगह अलग अलग है। आपसे मुकाबला करने का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि हम दोनों ही इनसे प्यार करते हैं। सरला कुछ बोल नहीं पाई। अमित माँ के पास आकर बैठ गया। माँ, आप मुझे एक बात बताइए। क्या? क्या आपको लगता है कि नंदिनी मुझे आपसे छीन रही है? सरला ने नज़रें झुका ली। हाँ, लेकिन मैं गया कहाँ हूँ? सरला चुप। अमित ने कहा, मैं तो रोज़ घर में ही आता हूँ। हाँ, आपकी दवा भी लाता हूँ। हाँ, हर महीने घर का खर्चा भी संभालता हूँ। हाँ हाँ, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको भूल गया? सरला की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि पहले तू सिर्फ मेरा था। अमित ने धीरे से कहा, माँ, यही तो बात है। क्या? मैं आज भी आपका हूँ, लेकिन अब सिर्फ आपका नहीं हूँ। सरला ने भीगी आंखों से बेटे की ओर देखा। वह बोला, शादी के बाद मेरा प्यार बटा नहीं है माँ, बल्कि बढ़ा है।
लेकिन मुझे डर लगता है बेटा। किस बात का माँ? यही कि एक दिन तू मुझे छोड़ देगा और नंदिनी के साथ अलग रहने चले जाएगा। अमित ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर आपने मुझे बचपन में चलना सिखाया था तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी भर आपका हाथ पकड़े ही चलता रहूं? सरला ने कुछ विस्मय से, कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आपका मतलब नहीं है ना ज़िंदगी भर तो मैं आपका हाथ पकड़कर चल नहीं सकता? हाँ, वो तो है। आपने मुझे चलना सिखाया, अब मुझे नंदिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलना है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी ओर देखना बंद कर दूंगा या आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। मेरे तो दो दो हाथ है ना, और उंगलियां 10 हैं। सरला रो पड़ी। कुछ दिन बाद सरला अचानक सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई। नंदिनी दौड़कर आई। माँ, अमित उस समय ऑफिस में था। नंदिनी घबरा गई। उसने तुरंत ही पड़ोस की शांता चाची और चाचा जी को आवाज़ दी। नंदिनी ने तुरंत अमित को भी फ़ोन लगाया और फिर पड़ोसियों की मदद से सरला को अस्पताल में पहुंचाया। अमित को जैसे ही फ़ोन मिला तो वह घबराकर अस्पताल पहुंचा। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और घबराते हुए पूछा, माँ? सरला ने आंखें खोली। अमित उसके पास बैठ गया। आप ठीक तो है ना माँ? सरला ने कहा। तू घबरा मत बेटा, डॉक्टर ने कहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। अमित ने माँ का हाथ प्यार से थपथपाते हुए राहत की सांस ली। फिर उसने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। अमित की आंखें भी भीग आई थी। नंदिनी, तुमने माँ को समय पर अस्पताल पहुँचा दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसलिए माँ को जल्दी डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिल गई। नंदिनी ने कहा, हाँ तो मेरी भी तो माँ है। सरला ने यह सुन लिया। उस पल पहली बार उन्हें भीतर से महसूस हुआ, जिस लड़की से मुझे डर लगा था कि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी, आज वही तो मेरी ताकत बनकर खड़ी है। वह भी मुझे अपनी माँ समझती है। अस्पताल से घर लौटने के बाद सरला कुछ दिनों तक बिस्तर पर रही। नंदिनी उनके पास बैठती, समय पर दवा देती, समय पर खाना बनाकर उन्हें खाना खिलाती, नाश्ता करवाती, चाय समय पर देती, कपड़े बदलवाने में मदद करती। रात में भी 2-3 बार कभी नंदिनी और कभी अमित उठ कर उन्हें देखते कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। एक रात सरला ने कहा, नंदिनी। जी माँ, एक बात पूछूं? पूछिए ना। अगर कभी अमित और मैं दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसका साथ देगी? नंदिनी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। मैं तो दोनों का साथ दूंगी। सरला ने कहा, फिर भी अगर मजबूरी हो कि किसी एक का साथ देना है तो? नंदिनी ने सरला का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं आपको खोकर अमित को खुश थोड़े ना रख सकूंगी, और आपको दुखी करके मैं खुद भी खुश नहीं रह सकती, और ना ही अमित खुश रहेंगे। सरला की आंखें भर आई। नंदिनी बोली, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ माँ, लेकिन उससे पहले इस घर की बहू हूँ, और जिस घर की आपने इतनी देखभाल की है सालों से, मैं उसे तोड़ने थोड़े ना आई हूँ। कहते हुए नंदिनी की आंखें भर आई। सरला की भी आंखें भर आई थी। उसने नंदिनी को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। नंदिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। माफ़ तो कर दूंगी माँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? हाँ, शर्त पर। बोल तो, क्या शर्त है तेरी? यही कि अब कभी ये मत कहना कि मैं आपको अमित से दूर कर रही हूँ। सरला हंसते हंसते भी रो ही पड़ी, और नंदिनी की आंखें भी भरी हुई थी। हंसते हंसते, रोते रोते सरला बोली, नहीं कहूँगी, बिल्कुल नहीं कहूँगी। सरला ने समझ लिया कि बहू ने बेटा छीना नहीं है, बल्कि परिवार में एक और सबसे प्यार करने वाला एक प्यारा सा इंसान और जोड़ दिया है। कुछ महीनों बाद घर में फिर से वही हंसी लौट आई थी, जो हंसी अमित के विवाह के बाद में सुनाई देती थी। उस दिन अमित ऑफिस से आया शाम को, तो उसने देखा
माँ और नंदिनी दोनों साथ बैठकर सब्जी काट रही थी। अमित ने कहा, अच्छा, मेरी दोनों सरकारें फिर साथ बैठ गई हैं। सरला हंसकर बोली, अरे सरकार तो एक ही है। कौन? तेरी पत्नी, और कौन? नंदिनी चौंक पड़ी। माँ, सरला हंस पड़ी। हाँ, अब तू ही संभाल अपना पति। अमित ने मजाक किया, माँ, आपने मुझे इतने जल्दी बहू के हवाले कर दिया। सरला ने हंसते हुए कहा, हवाले नहीं किया बेटा। फिर उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, अब समझ गई हूँ कि बेटे को बांध कर रखने से वह अपना नहीं रहता। प्यार से उसे उड़ने दो तो वह खुद लौट कर माँ के पास आता है। नंदिनी की आंखें भर आई। अमित ने दोनों को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने सरला से पूछा, माँ, अगर आपको फिर कभी लगे कि मैं आपको अमित से दूर कर रही हूँ तो? सरला मुस्कुराई, तो मैं तुझसे लड़ूंगी नहीं। तो फिर? मैं तेरे पास आकर कहूँगी, बेटी मुझे डर लग रहा है। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। और मैं? तू मेरा डर दूर करेगी? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे का डर दूर करेंगे। अमित ने पीछे से कहा, और मेरा क्या? दोनों एक साथ हंस पड़ी। सरला ने कहा, ए, तू बीच में मत बोल। अच्छा माँ, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। सरला ने उसे देखा। वही आवाज़, वही माँ जो उन्हें लगता था कि एक दिन उनसे छिन जाएगी। लेकिन आज उन्हें समझ में आया, बेटा शादी के बाद माँ से दूर नहीं होता, बल्कि उसके दिल में एक और रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके प्रेम का दायरा और बढ़ जाता है। और अगर माँ उस रिश्ते को, इस बात को स्वीकार कर ले तो बेटा दूर जाने के बजाय दोनों रिश्तों को अपने साथ लेकर चलता है। मित्रों, कई माताओं के मन में यह डर हमेशा से होता है, बहू आई है, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन याद रखिए, बहू बेटे को माँ से नहीं छीनती। कभी कभी माँ का डर ही बेटे और बहू के बीच दीवार खड़ी कर देता है। बेटे का अपनी पत्नी से प्रेम करना माँ के प्रति उसके प्रेम को कम थोड़े ना करता है, क्योंकि माँ की जगह माँ की है और पत्नी की जगह पत्नी की है। दोनों रिश्ते अलग हैं, दोनों की ज़रूरत अलग अलग है। और एक समझदार बेटा वही है जो दोनों रिश्तों को सम्मान देकर साथ लेकर चले, क्योंकि प्यार करने से प्यार बढ़ता है। स्नेह, अपनत्व, ममता देने से बढ़ती है, वापस मिलती भी है, कम नहीं होती। तो मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।